हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री एंड अप टू cos 89 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे cos 1 है, अब cos 1 की कोई वैल्यू होती होगी, फिर उसके बाद cos 2 है, उसकी भी कोई वैल्यू होगी, cos 3 है, उसकी भी कोई वैल्यू होगी, फिर cos 4 है, उसकी भी कोई वैल्यू होगी। ये सब मल्टीप्लाई होते जा रहा लास्ट में लिखा है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी, जब वो cos 90 से मल्टीप्लाई होगा तो सब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ cos थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू एक्स देन वैल्यू ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इज। तो इस सवाल में हमें cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखिए जो प्लस वाली वैल्यू वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू x है, तो मैं इसके बाद लिखता हूँ x। और ये बच गया हमारे पास क्या? cosec थीटा माइनस का cot थीटा इक्वल टू 1। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/x, और 1/x हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin a प्लस cos b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज एन एक्यूट एंगल देन वैल्यू ऑफ b इज। इसमें sin a प्लस cos b एक दे रखा है, a हमारा 30 डिग्री दे रखा है और b एक न्यून कोण है, तो हमें b का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास है sin a प्लस cos b इक्वल टू 1 दे रखा है। अब हमारे पास a की जो वैल्यू है 30 डिग्री दे रखी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे sin 30 डिग्री प्लस का cos b इक्वल टू 1। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो हमारे पास cos b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी कि हाफ आ गया। ठीक, तो cos b इक्वल टू 1/2, यानी कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब हम cos 60 के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब cos 60, और अगर हम cos b को cos 60 से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 60 आ जाएगी, और यही हमें निकालना था b का मान। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ sin थीटा इक्वल टू एक्स एंड sec थीटा इक्वल टू वाई देन द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज। यदि sin थीटा x है और sec थीटा y है तो cot थीटा का मान है। तो इस क्वेश्चन में हमें cot थीटा का मान निकालना है। cot थीटा होता क्या है? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक, अब sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर x दे रखा है, और sec थीटा की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है? y दे रखा है। sec के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos। 1/cos अगर हमारा y है तो सिर्फ cos की वैल्यू क्या होगी? हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? cos अगर ऊपर चला गया तो यहाँ पे 1/y बन जाएगा। तो अब हमारे पास sin की वैल्यू भी है, अब हमारे पास cos की वैल्यू भी है। तो cos के बदले लिखते हैं हम 1/y, और sin के बदले लिखेंगे हम x। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1/xy। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C, then the value of cos
ए प्लस बी इज, यदि त्रिभुज ABC में C पर समकोण है तो cos A प्लस बी का मान है, तो देखिए एक ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं, मान लेते हैं A, B और C, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब C दे रखा है 90 डिग्री का, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, और हमें निकालना है cos A प्लस बी, तो यहाँ भी लेते हैं हम cos A प्लस बी और राइट हैंड साइड में भी लेते हैं cos 90 डिग्री। ठीक, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो हमारा आ जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C देन द वैल्यू ऑफ sec A प्लस बी इज, यदि त्रिभुज ABC में C समकोण है तो sec A प्लस बी का मान है। ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए जो A प्लस बी प्लस सी 3 एंगल से और तीनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब यहाँ लिखा C जो है वो राइट एंगल है, C की वैल्यू 90 है, तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। हमें निकालना sec A प्लस बी, तो दोनों साइड क्या करते हैं, हम sec ले लेते हैं। ठीक है, sec A प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा sec 90 डिग्री। अब sec 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा हो तो tan थीटा का मान है। तो इस क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, हमारा ये एक्सप्रेशन है, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा दे रखा है। और मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को पूरा tan में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी मैंने cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ये कट गया, ये कट गया, तो आ गया tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू √2 और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, हमें इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू निकलेगी, क्या मान निकलेगा, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। या तो हम क्या करें, tan से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और 3 4 यहाँ पे 5 निकलेगा और फिर इसमें वैल्यू डाल देंगे, साइन कोस को सॉल्व कर देंगे। या हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 sin थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में है 4 sin थीटा प्लस का कॉस थीटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कॉस से डिवाइड कर दिए। ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे भी कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा tan बन जाएगा। तो 4 tan थीटा माइनस का 1 और 4 tan थीटा प्लस का 1। ठीक, अब हमारे पास ऑलरेडी tan की वैल्यू है, क्या है, 3/4। ठीक है, 3/4 हमारे पास पहले ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है। ये tan की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 4 × 3/4 माइनस 1 और 4 × 3/4 प्लस का 1, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा है और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये 4 बचा है, यानी कि 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो
तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5। ठीक, तो ये 3 है हमारे पास और ये 5 है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, फिर हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा और नीचे में है 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। सबको क्या करते हैं, हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर वाले भी सारे पार्ट को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर वाले को भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये क्या बन गया, ये tan बन गया, तो ये बन गया 5 tan थीटा। ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 4 tan थीटा और ये हो गया प्लस का 3। अब हमारे पास ऑलरेडी tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 5 × 3/5 माइनस का 3 और 4 × 3/5 प्लस का 3। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में 3 - 3। 3 - 3 क्या होता है, 0 अपॉन, यहाँ पे सॉल्व करें कुछ भी आएगा, लेकिन 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा डायरेक्ट आंसर क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ b tan थीटा इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ, तो इस सवाल में भी हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम हम इसमें भी मेथड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, सबको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a tan थीटा माइनस का b, cos से cos कैंसिल हो गया, सिर्फ b बचा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a tan थीटा और प्लस का b आएगा। अब tan की हमारे पास वैल्यू क्या है, a/b, तो हम tan के वैल्यू लिखते हैं a/b माइनस का b। यहाँ पर भी सेम है a/b प्लस का b। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास a² माइनस का b² अपॉन में b, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। नीचे में भी सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a² प्लस का b² अपॉन में b। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस का b² अपॉन में b लिखा। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसको यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो b अपॉन में आ जाएगा a² प्लस का b², तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस का b² आएगा। और ये जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी से कर रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर भी जो अपनी कैलकुलेशन है बहुत फास्ट रखनी है। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और विद इन 1 मिनट ही हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का बराबर है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और साइन की वैल्यू दे रखी है क्या, a/b दे रखी है। ठीक है, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये a है और ये b है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, b² इक्वल टू क्या होगा, a² प्लस bc का स्क्वायर। तो bc की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² माइनस a² और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू होगी हमारी b² माइनस का a²। हमें क्या निकालना था, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, b/h। तो b हमारा है अंडर रूट b² माइनस a² और h हमारा b। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कोस बीटा बराबर 1/2 है तो अल्फा जमा बीटा का मान है।
तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा जो है 1/2 है, तो साइन की वैल्यू 1/2 को कब होती है, साइन 30 पे होती है, तो मैंने 1/2 के बदले लिख दिया साइन 30। और जो हमारा कॉस बीटा है, ठीक है, हमारा जो कॉस बीटा है वो भी 1/2, वो कब होती है हमारी, वो कॉस 60 डिग्री पे। ठीक, तो कंपेयर करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 60 डिग्री आएगी। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि 30 + 60 कितना हो गया, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा इज़। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर है 4 थीटा प्लस कॉस की पावर है यहाँ पे 4, थीटा का मान है देखो हमारे पास सवाल में क्या दे रखा है कि साइन थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। ठीक है, मैं कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में ले गया। तो क्या साइन थीटा कभी कॉस थीटा के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। कब होता है, जब साइन 45 जो है वो कॉस 45 के बराबर हो जाए, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 45 आ गई। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं साइन 45 डिग्री होल पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री और होल पावर 4। तो देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि पावर 4 है तो यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से भी 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1/4 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम 1/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 2/4, यानी कि 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4 देन 10a। तो देखिए जब हमारा क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर a प्लस का 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो मैं इस 7 को क्या करता हूँ, दो पार्ट में लिखता हूँ। एक तो मैं लिखता हूँ 4 sin स्क्वायर a और प्लस 3 sin स्क्वायर a। तो 3 sin स्क्वायर a और 4 sin स्क्वायर हमारा क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है बाकी 3 cos स्क्वायर a को मैंने एज इट इज़ लिखा। ठीक, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन देखिए, अगर यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई हो यानी कि 3 बचा, तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 यानी कि 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1/4 यानी कि 1/2 ले लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन ए इक्वल टू अगर 1/2 है तो 1/2 कब होता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। ठीक है, 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री होता है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan 30 कितना होता है हमारा, tan 30 होता है 1/√3। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री इज। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 60 डिग्री ये कितना होता है, √3/2, कॉस 30
ये भी कितना होता है √3/2, फिर प्लस है sin 30 कितना होता है 1/2 और cos 60 कितना होता है ये भी 1/2 होता है। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/4 यानी कि 1। तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड 10a प्लस बी इक्वल टू √3 देन a एंड b इज। यहाँ पर 10a माइनस बी दे रखा है, 10a प्लस बी दे रखा है और हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक, और दूसरा है 10a प्लस का b इक्वल टू √3, ठीक। तो क्या 10 की वैल्यू 1/√3 होती है? कब होती है? जब 10 30 डिग्री होता है, ठीक, और √3 कब होता है? जब 10 60 डिग्री होता है। तो LHS और RHS को कंपेयर करते हैं। यहाँ जो एंगल है a माइनस बी वो इस वाले एंगल 30 के इक्वल है, ठीक है। a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री के इक्वल आएगा और यहाँ पे जो a प्लस बी है वो राइट हैंड के 60 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक। इसको ऐड करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 2a इक्वल टू 90 और a की वैल्यू कितनी आएगी 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसको किसी भी इक्वेशन डाल देते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट में डालते हैं तो सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी आएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। 45 माइनस का b इक्वल टू 30 माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस का 45 माइनस बी इक्वल टू -15 और b की वैल्यू हमारे पास फाइनली 15 डिग्री आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15, हमारा ऑप्शन नंबर a हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 then value of sec a minus cos sec b is। तो यहाँ पर भी है साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो मैं लिखता हूँ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 यानी कि साइन 90, ठीक। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पे, ठीक। तो कंपेयर करते हैं, इस साइड का एंगल है a प्लस बी, इस साइड का एंगल है 90 यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 90 आ गया। सेकंड वाले में यहाँ a माइनस बी है, यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे आगे ऐड करने पे 2a इक्वल टू 120 और a की वैल्यू आ गई 120/2 यानी कि 60 डिग्री। इसको किसी भी इक्वेशन डाल देते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट में डालते हैं तो यहाँ से हम सॉल्व करके b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना sec a माइनस का cosec b। तो sec 60 डिग्री माइनस का cosec 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस का, और cosec 30 होता है हमारा 2 यानी कि आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है इफ साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cos स्क्वायर a प्लस cos रेज़ टू पावर 4a इज। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a 1 है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं यहाँ से साइन a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी? ये निकलेगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर a को उस साइड ले गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर a होता है, ठीक। ये मेरे पास साइन a की वैल्यू आ गई है, एक रिलेशन आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी?
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4a। ठीक, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचा। ठीक, अब ये जो मैंने निकाला था साइन ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, अब इस कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकता हूँ? साइन लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइन ए लिख दिया, 1 एज इट इज। फिर से कॉस स्क्वायर ए के बदले में साइन ए लिख सकता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मेरे पास साइन ए, यहाँ से करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये बिल्कुल इसकी तरह है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, तो उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन टेन थीटा इज। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो टेन थीटा है। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको मैं लिखता हूँ एक बार प्लस में और एक बार इसको लिखता हूँ मैं माइनस में। ठीक, अब हमारे पास प्लस वाले की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स दे रखी है, तो मैंने उसके बदले एक्स लिख दिया। तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/x आ गई। ठीक, और प्लस वाली वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्या? सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है। ठीक, और मुझे क्या निकालना है? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ? इसको माइनस कर देता हूँ। मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, इस बार ये कट गया, तो क्या बचा? माइनस का 2 टेन थीटा इक्वल टू 1/x माइनस का x, माइनस 2 टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम लेके सॉल्व कर दे तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x आ जाएगी, और इस माइनस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2x। तो ये जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से कर रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है 2 कॉस क्यूब ए माइनस का कॉस ए। ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे में क्या है? नीचे में कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस कॉमन ले ले। क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक, ओके, अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करते? देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर साइन है, नीचे में कॉस है, तो किसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम चलिए ऊपर वाले को ही कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 ऐसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए होता है, तो उसके बाद लिखता हूँ मैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बाकी मैं एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट, साइन बाय ए हो गया। अब 1 माइनस का, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है हमारे पास कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन आ गया। देखिए 2 कॉस स्क्वायर को तो पहले एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ गया, और नीचे में क्या है? कॉस ए है, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 है। ये सेम टू सेम है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो साइन बाय कॉस बचा हमारे पास। साइन बाय कॉस क्या होता है? 10 होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ़ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये दो रिलेशन दे रखा है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा ये ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा हमें दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। ये हमारे पास पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन दे रखा है एक्स साइन थीटा जो है वो वाई कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ से देखिए मैं इसको लिखता हूँ एक्स साइन थीटा, ठीक है, इंटू अभी साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ओके। तो देखिए एक्स साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, मैं वाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई कॉस थीटा, ठीक है, और बाकी सब एज इट इज सेम टू सेम लिख दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे भी वाई कॉस थीटा है और यहाँ पे भी वाई कॉस थीटा है, तो वाई कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो वाई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास साइन थीटा आ गई। अब इस रिलेशन का अगर मैं यूज़ करता हूँ, यानी कि एक्स साइन थीटा इक्वल टू है वाई कॉस थीटा, और वाई के बदले कह सकता हूँ मैं साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़। तो साइन भी कैंसिल आउट हो गई, अब मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आएगी क्या कॉस थीटा। अब मुझे निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर, वाई क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आइडेंटिटी बन रही है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया एक आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमारे पास कॉस थीटा दे रखा है 2/3, तो 2/3 हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 9 - 4 कितना होता है 5, यानी कि √5 हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 की वैल्यू। तो 2 लिखते हैं, सेक, सेक का मतलब क्या है कॉस का उल्टा, यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस 2, 10 क्या है √5/2, √5 अपॉन में 2 का स्क्वायर और माइनस का 7। तो 2 × 9/4 प्लस 2 × 5/4 माइनस 7, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचा तो 9/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 बचा तो 5/2 माइनस का 7, 9 और 5 कितना हो गया, ये हमारा 14 हो गया, 14/2 7 बचता है और 7 - 7 कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। सिंपली ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इससे हमने एक जो अननोन साइड थी परपेंडिकुलर उसको निकाल दिया और बस इनकी वैल्यू उसमें पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है इफ 5x इक्वल टू सेक थीटा एंड 5/x इक्वल टू tan थीटा देन द वैल्यू ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर 5x बराबर सेक थीटा दे रखा है और 5/x ये tan थीटा दे रखा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सेक और tan में दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो हमें पता है सेक और tan में एक रिलेशन होता है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सेक की वैल्यू है हमारे पास 5x, तो मैंने 5x का स्क्वायर कर दिया। टेन की वैल्यू है 5/x, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया 25x स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया 25/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 25 कॉमन ले लें तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस में का 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें से ये वाला पोर्शन तो मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर। ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं, और ये बस हमारा इससे आंसर निकल जाएगा। इतने को यहीं पर रहने दीजिए, इस 5 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा आ गया 1/5। 1/5 का मतलब आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन में हमें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है। तो देखिए हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हमारा m है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने लिखा a स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम निकालते हैं n स्क्वायर, ये हमारा n है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक। तो देखिए ध्यान से, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस का क्या आएगा, एक तो tan स्क्वायर थीटा आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास बचा गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमारा जो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन सारा mn में दे रखा है, तो इसको mn में चेक करना पड़ेगा। हालांकि 4 से हमें पता लग रहा है शायद इसका आंसर डी ही होना चाहिए। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, m इंटू n दे रखा है, तो m हमारा है tan थीटा प्लस का साइन थीटा, और यहाँ पे है tan थीटा माइनस का साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं साइन कोस में करते हैं, तो साइन स्क्वायर हमारा क्या होगा कॉमन आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन जो है हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लेके आने के साइन बाहर आ गया, तो क्या बचा 1/cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। इसको लिख सकते हैं हम 4 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर में से क्या बाहर आ जाएगा, cos बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बचा हुआ था और यहाँ cos बाहर आ गया, तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो फाइनली जो है हमारे पास क्या बच गया, 4 बचा है, साइन थीटा है, cos थीटा है, और साइन स्क्वायर में से एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा। तो बस ये देखिए कि 4 ये tan बन रहा है इंटू साइन, 4 tan थीटा साइन थीटा, यही हमारा बन रहा है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही आना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमें 4 से ही आइडिया लग गया था कि आंसर डी ही होगा, बट हमने इसको चेक भी कर लिया कि बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। 4 tan थीटा साइन थीटा बन रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वैल्यू ऑफ 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसको लिखते हैं हम 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में साइन थीटा,
और माइनस का साइन थीटा। ठीक, नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस थीटा, प्लस का 1 बाय सेक कॉस थीटा। ठीक, अब या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1। इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1। अब इस साइन से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन से कॉस को करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन को साइन से करेंगे तो आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन को 1 से करेंगे तो आ गया हमारे पास साइन थीटा। अब हम इस कॉस से करते हैं, तो कॉस को कॉस से करेंगे तो आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को साइन से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस को 1 से करेंगे तो आ गया हमारे पास प्लस का कॉस थीटा। अब -1 से करते हैं, -1 से कॉस को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। फिर माइनस को साइन से करेंगे तो आ गया हमारे पास माइनस का साइन थीटा, और -1 को प्लस के 1 से करेंगे तो माइनस का 1, और नीचे में क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए माइनस का कॉस है, यहाँ प्लस का कॉस है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। और इसके अलावा ये देखिए, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है, और एक माइनस का 1 है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या, एक तो बचा यहाँ पे साइन इंटू कॉस, और एक ये बचा साइन इंटू कॉस, यानी कि 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा है, और नीचे में बचा है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।